थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में शोध के कई पक्षों को एनालाइज किया है और उसके एक एक पक्षों पर कैसे प्रश्न बनते हैं उसको मैंने फोकस किया है। लेकिन आज हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हमारे रिसर्च यूनिट के अंतर्गत नए सिलेबस के रूप में जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है मित्रों, जब सिलेबस चेंज हुआ था तो जिस तरह से हमने टीचिंग में देखा कई चीज़ें जुड़ गई थी, लॉजिक में देखा और अन्य सेक्टर में हमने देखा कि कुछ नए तथ्य जोड़े गए थे, उसी तरह से शोध में भी नए तथ्य जोड़े गए हैं जिसको हम लोग प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद, इनसे एक प्रश्न अवश्य रहता है, कन्फर्म है कि प्रश्न पूछ लेता है, एक प्रश्न जरूर पूछता है। इसी तरह से जब हम लोग स्वयं प्रभा मोक्ष टीचिंग के सेक्टर में चलते हैं, जहां पर नए तथ्यों को नए सिलेबस के रूप में जोड़ा है, वहां से भी एक प्रश्न पूछता है। तो इसलिए मित्रों हमें नए जोड़े हुए सिलेबस पर विशेष फोकस करना है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्षवाद को फोकस करने चल रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रत्यक्षवाद है, उत्तर प्रत्यक्षवाद है, जो यूजीसी ने अपने सिलेबस में नेट फर्स्ट पेपर में ऐड किया है, नए सिलेबस के रूप में ऐड किया है, उसका एकमात्र कॉन्सेप्ट था समाज शास्त्री शोध को आगे बढ़ाना। कहने का मतलब है मित्रों, ये जो यूजीसी है, उन्होंने जो गवर्निंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने समाज शास्त्री शोध को भी बढ़ावा देने पर फोकस किया था। तो उसी समाज शास्त्री शोध को, समाज प्रकृति शोध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दो उपागम की चर्चा की है, एक प्रत्यक्षवाद, दूसरा उत्तर प्रत्यक्षवाद। इन दोनों को उन्होंने सिलेबस में डाला है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी हम लोग समाज शास्त्रीय शोध की ओर बढ़ते हैं, तो समाज शास्त्रीय शोध में जब भी हम बढ़ेंगे तो दो उपागम हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है समाज शास्त्रीय शोध, इसके दो उपागम होते हैं। एक होता है प्रत्यक्षवाद, ध्यान से समझिएगा मित्रों, एक होता है प्रत्यक्षवाद, दूसरा होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। कहने का मतलब है जो सिलेबस में प्रत्यक्षवाद को जोड़ा गया है, उसका एकमात्र विजन है समाज शास्त्रीय शोध को आगे बढ़ाना। समाज शास्त्रीय शोध के दो उपागम हैं, एक प्रत्यक्षवाद है, दूसरे को उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉजिटिविज्म कहते हैं, इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं। कहने का मतलब है समाज शास्त्रीय शोध के दोनों उपागम प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद हमारे सिलेबस में रखा गया है। अब मित्रों हम लोग प्रत्यक्षवाद, जो कि आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक का केंद्रीय विषय बना हुआ है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हमें चिंतन करना है कि आखिर भगवान ये प्रत्यक्षवाद है क्या। ध्यान रखिएगा मित्रों, बिल्कुल आपके सामने लिखा है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। अगर मित्रों हम शब्दावली को तोड़ दें, आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम शब्दावली को तोड़ दें तो यह जो प्रत्यक्षवाद है दो शब्दों से मिलकर बनता है। अगर आप तोड़ दें उसको तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रत्यक्ष धनवाद। देख रहे होंगे ये जो प्रत्यक्षवाद है दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा वाद। अगर हम इसी के आधार पर परिभाषित करना चाहें तो मित्रों सीधा सीधा संकल्पना हमको मिल जाती है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता, केवल हम शब्दों को तोड़ दें तब भी हमको कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो प्रत्यक्षवाद के बारे में आपको कुछ भी नहीं रटना है। देखो मैं कैसे आपको समझा रहा हूं कि प्रत्यक्षवाद में दो शब्द हैं, एक तो प्रत्यक्ष है, दूसरा वाद है। वाद मीन्स विचारधारा, वाद मीन्स सिद्धांत, ऐसी विचारधारा, ऐसा सिद्धांत, ऐसा उपागम, ऐसा दृष्टिकोण जो केवल ज्ञान के उसी विषय को स्वीकार करता है,
उसी विषय वस्तु को स्वीकार करता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, जिसे प्रत्यक्ष रूप से उसका परीक्षण किया जा सके, निरीक्षण किया जा सके, वर्गीकरण किया जा सके, निष्कर्ष निकाला जा सके। कहने का मतलब एक ऐसा वाद, ऐसी विचारधारा जो केवल ज्ञान के उसी स्वरूप को स्वीकार करता है जो प्रत्यक्ष पर आधारित है, अर्थात उन्हीं विषय वस्तुओं को स्वीकार करता है, उन्हीं चीजों के अस्तित्व को मानता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आते हैं, तो ऐसी विचारधारा को हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का मतलब हो गया ऐसा वाद जो ज्ञान के उस विषय को स्वीकार करता है जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आता है, जिसे हम देख सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, जिसका निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण हम कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा को हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मित्रों आप प्रत्यक्षवाद को समझ गए होंगे। कुछ नहीं, सीधे आप आंख मूंदेंगे, आप सीधे देखते हैं कि जो समाज शास्त्री शोध है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कोर्स में इसको रखा गया है। समाज शास्त्री शोध के दो उपागम हैं, एक प्रत्यक्षवाद है, दूसरा अप्रत्यक्षवाद है, दूसरा उत्तर प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यक्ष धनवाद, ऐसा वाद, ऐसी विचारधारा जो ज्ञान के उसी विषय को स्वीकार करता है जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके, जिसका निरीक्षण किया जा सके, जिसका परीक्षण किया जा सके, जिसको प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सके, ऐसी विचारधारा को प्रत्यक्षवाद कहते हैं। जैसे मित्रों मान लीजिए एक कलम है, ये मुझे दिखाई दे रही है, हम इसको पकड़ करके हाथ में लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये प्रत्यक्षीकरण रूप से इसको हम देख भी रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में भी ले रहे हैं, इसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसी विचारधारा जो ज्ञान के उस विषय को स्वीकार करे जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव ले सकते हैं, ऐसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो मित्रों प्रत्यक्षवाद एक समाजशास्त्री उपागम है जिसमें केवल ज्ञान के उसी विषय को माना जाता है, ज्ञान के उसी क्षेत्र को स्वीकार किया जाता है जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके, जिसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सके, जिसके अस्तित्व के बारे में हम निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि प्रक्रियाओं को अपना सकें। वो सारी चीजें मतलब कहने का तात्पर्य है जिसमें हम बिल्कुल वैज्ञानिक तकनीकों का यूज कर सकें, उसे हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। और मित्रों इस समाज शास्त्रीय उपागम को अर्थात प्रत्यक्षवाद रूपी समाज शास्त्रीय उपागम को अस्तित्व में लाने का श्रेय कामटे को है। जो आप जाने कामटे जो कि एक समाजशास्त्री विचारक है, तो जो प्रत्यक्षवाद का जनक है उसको हम कामटे कहते, अगस्त कामटे। आप देख रहे हैं कामटे इसके जनक हैं जो समाजशास्त्री शोध में बहुत बृहद कार्य किए हैं, बहुत रचनात्मक कार्य किए हैं, कई पहलुओं पर शोध किए हैं। तो कामटे प्रत्यक्षवाद के जनक हैं। सर्वप्रथम इन्होंने प्रत्यक्षवाद को प्रस्तुत किया और वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत करने वाले विषय वस्तु के अस्तित्व को ही प्रामाणिक माना। इसीलिए हम लोग कामटे को प्रत्यक्षवाद का पिता कहते हैं, प्रत्यक्षवाद का जनक मानते हैं। दूसरी चीज मित्रों, आप देख रहे हो कि प्रत्यक्षवाद केवल ज्ञान के उसी विषय को स्वीकार करता है जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सके, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके, अनुभव कर सके, निरीक्षण परीक्षण कर सके। इसीलिए मित्रों इसको विज्ञानवादी विचारधारा कहा जाता है। तो जब भी कभी पेपर में आए कि प्रत्यक्षवाद है मूल्यपरक अवधारणा, विज्ञानवादी अवधारणा, कुछ और अगर विकल्प उसमें विकल्प में दिया है तो हम विज्ञानवादी अवधारणा को ट्रिक मारते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है जो पॉजिटिविज्म है इट इज टोटली साइंटिफिक नेचर, यह पूरी तरह से विज्ञानवादी प्रवृत्ति का होता है, प्रकृति का होता है। तो इस तरह से आप सीधे प्रत्यक्षवाद को विज्ञानवाद भी कह सकते हैं। दूसरी चीज मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षवाद एक ऐसी विचारधारा है
शोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वह वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीकों, प्रविधियों, सिद्धांतों, नियमों के माध्यम से वह यथार्थ परक सत्य को खोजना चाहता है, अर्थात सत्य के यथार्थ स्वरूप को लाना चाहता है। इसलिए हम इसको विज्ञानवाद कहते हैं। तो मित्रों, यह जो प्रत्यक्षवाद है, विज्ञानवाद है। प्रत्यक्षवाद टोटली साइंस पर निर्भर करता है। प्रत्यक्षवाद विषय वस्तु को तभी मानता है जब वह वैज्ञानिक विधियों, प्रविधियों, सिद्धांतों के माध्यम से उसको बिल्कुल तौल लेता है, तभी वह स्वीकार करता है। इसलिए हम लोग जब भी कभी पेपर में आए, प्रत्यक्षवाद क्या है, विज्ञानवादी विचारधारा है। प्रत्यक्षवादी जो विचारक हैं, जिसको हमने अभी कांटे नाम आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो कि प्रत्यक्षवाद के जनक हैं, कांटे महोदय ने एक बड़ी ऊंची बात कही थी। कांटे ने कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक निश्चित नियम के अनुसार संचालित होता है, जो पूरी तरह से साइंटिफिक है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या कहते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड एक निश्चित नियम के अनुसार चलता है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य होता है कि यह प्राकृतिक नियमों के द्वारा निर्देशित और संचालित होता है, पूरी तरह बिल्कुल कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद को पूरी तरह से विज्ञानवादी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी प्रक्रियाएं निश्चित नियमों पर चलती हैं, वैज्ञानिक विधियों से चलती हैं, संचालित होती हैं, तब यहाँ मित्रों हम कल्पना के आधार पर, दर्शन के आधार पर, आस्था विश्वास के आधार पर हम उनकी अस्तित्व को नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उन्हें हम वैज्ञानिक विधियों से ही सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्यक्षवाद को विज्ञानवाद का कलेवर देने का सफल प्रयास किया है। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो प्रत्यक्षवाद है मित्रों, दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा वाद। ऐसा वाद, ऐसी विचारधारा, ऐसा सिद्धांत जो ज्ञान के उसी विषय वस्तु को स्वीकार करता है जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव ले सकें, जिसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सके, उसे हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। फिर हमने आपको समझाया कि प्रत्यक्षवाद एक प्रकार की वैज्ञानिक विचारधारा है, क्योंकि यह ज्ञान के विषय को तभी मानता है जब उसे वैज्ञानिक विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, निरीक्षण परीक्षण आदि प्रक्रियाओं से बिल्कुल तौल लेता है, वह तभी उसे स्वीकार करता है। इसीलिए प्रत्यक्षवाद को हम विज्ञानवाद कहते हैं। फिर मित्रों, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया है कि प्रत्यक्षवाद को हम तथ्यवाद भी कहते हैं। कहने का मतलब ये जो पॉजिटिविज्म है, इट इज टोटली फैक्चुअल। आप समझ लीजिएगा, जहां पर भी विज्ञानवादी विचारधारा आएगी, ध्यान रखना मित्रों, इट इज टोटली फैक्चुअल, साइंस इज टोटली फैक्चुअल। जो विज्ञान होता है पूरी तरह से तथ्यात्मक होता है, यह तथ्यों पर आधारित होता है, उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जिनका परीक्षण किया जा सके, निरीक्षण किया जा सके। तो ऐसी विषय जिनका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है, उसे हम तथ्यात्मक विषय वस्तु कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो प्रत्यक्षवाद है, यह तथ्यवाद है, अर्थात जो पॉजिटिविज्म है, इट इज टोटली फैक्चुअल, यह तथ्यात्मक है, क्योंकि विज्ञानवादी विचारधारा केवल तथ्य को स्वीकार करती है, ऐसे विषय वस्तु को मानती है जिसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सके। तो तथ्य वह होता है जो परीक्षणीय होता है, निरीक्षणीय होता है, आस्था या विश्वास पर आधारित नहीं होता। मित्रों, मैंने क्लास में भी आपको समझाया है, शायद आप भूल गए होंगे, एक बार आप उसको जरूर रिमाइंड करिए। मैंने आपको समझाया था कि कथन दो प्रकार के होते हैं। मित्रों, आप ध्यान दीजिए, बड़ा रोचक तथ्य मैं बताने चल रहा हूं। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल्य परक कथन, एक होता है तथ्य परक कथन। अर्थात
एक में वैल्यू की बात होती है, एक में फैक्ट की बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी दार्शनिक विचारधाराएं होती हैं, दार्शनिक संकल्पनाएं होती हैं, वो मूल्यपरक कथन पर आधारित होती हैं। जितनी भी वैज्ञानिक विचारधाराएं होती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, वो पूरी तरह से तथ्यपरक कथन पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब मित्रों, मैंने आपको समझाया था कि ये जो कथन है, यह कथन दो प्रकार का होता है। कथन दो प्रकार का होता है। एक को हम मूल्यपरक कथन कहते हैं, दूसरे को हम तथ्यपरक कथन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कथन दो प्रकार का, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है। एक वैल्यूएटिव स्टेटमेंट होता है, दूसरा फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है। वैल्यूएटिव स्टेटमेंट मित्रों नैतिक होता है, नैतिक दार्शनिक दृष्टिकोण को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो तथ्यपरक कथन होता है यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब होता है कि जहां कहीं भी विज्ञान होगा, जहां कहीं पर भी साइंस आपको मिलेगा, वहां पर जो स्टेटमेंट होगा टोटली फैक्चुअल होगा। तो ध्यान रखिएगा, कथन दो प्रकार के हैं, एक मूल्यपरक कथन, एक तथ्यपरक कथन। ऐसे कथन जिसमें चाहिए अंत में लिखा रहता है। मित्रों ध्यान देना, मैं बार बार समझा रहा हूं कि कथन दो प्रकार के हैं, एक मूल्यपरक कथन, एक तथ्यपरक कथन। ऐसे कथन जिसमें अंत में चाहिए लिखा रहता है, उसे हम मूल्यपरक कथन कहते हैं। जैसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का अपमान, अपने से बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब हर स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं चाहिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात नैतिक और दार्शनिक संकल्पना वहां प्रकट हो रही है। इसे हम मूल्यपरक कथन कहते हैं, वैल्यूएटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जहां पर मित्रों अंत में चाहिए नहीं है शब्द आता है, उसे हम तथ्यपरक कथन कहते हैं। ऐसा है, ऐसा कहा है, ऐसा हम करते हैं, ऐसा सोचते हैं, हम दौड़ते हैं। आप देख रहे हैं हर स्टेटमेंट के नीचे है शब्द है, इसलिए उसे हम तथ्यपरक कथन कहते हैं। सभी तथ्यपरक कथन मित्रों साइंटिफिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, और जो सभी मूल्यपरक कथन जो है वो एथिकल प्रकृति के होते हैं, नैतिक दार्शनिक प्रकृति के होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, चूंकि पॉजिटिविज्म यह विज्ञानवादी विचारधारा है, इसीलिए पॉजिटिविज्म तथ्यवादी दृष्टिकोण को भी समर्थन देता है। प्रत्यक्षवाद की प्रकृति तथ्यात्मक होती है, फैक्चुअल होती है। कन्फर्म हो गया। फिर उसके बाद ध्यान रखना मित्रों, जहां कहीं भी तथ्यात्मक विचारधारा आएगी, जहां कहीं भी विज्ञानवादी विचारधारा आएगी, नो डाउट वह विचारधारा निश्चित रूप से यथार्थवादी होती है। तो जो तथ्यात्मक विचारधारा कथन होते हैं, जहां भी तथ्यात्मक कथन होते हैं, तथ्यात्मक विचारधाराएं होती हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, जहां पर बिल्कुल विज्ञानवादी सिस्टम को डेवलप किया जाता है, वो पूरी तरह से रियलिस्टिक माना जाता है, अर्थात यथार्थवादी विचारधारा है। तो अगर कभी पेपर में पूछ ले कि प्रत्यक्षवाद अधोलिखित में से कौन सी विचारधारा है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, या मान लीजिए कुछ और इस तरह से आपको विकल्प में दे दे, आप यथार्थवादी भरेंगे। अगर प्रत्यक्षवाद की अधोलिखित में से कौन सी विशेषता है, वैज्ञानिक प्रकृति है, दार्शनिक प्रकृति है, नैतिक प्रकृति है, उपरोक्त सभी, अब आप इसमें वैज्ञानिक प्रकृति को भरेंगे, क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है विज्ञानवादी विचारधारा है। प्रत्यक्ष, और मैंने बोला कि जो भी विज्ञानवादी होते हैं वो टोटली फैक्चुअल होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं। मित्रों ध्यान देना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। हमने कहा प्रत्यक्षवाद दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्रत्यक्ष दूसरा वाद। ऐसा वाद,
ऐसी विचारधारा जो ज्ञान के उस विषय को मानती है जिसका प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकें, देख सकें, निरीक्षण परीक्षण कर सकें, ऐसी विचारधारा को प्रत्यक्षवाद कहते हैं। हमने कहा प्रत्यक्षवाद विज्ञानवादी विचारधारा है क्योंकि वह ऐसे यथार्थ सत्य को खोज करना चाहता है जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित हो, निरीक्षण परीक्षण वर्गीकरण पर आधारित हो। इसलिए हम प्रत्यक्षवाद को विज्ञानवादी विचारधारा कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा जो भी विज्ञानवादी संकल्पना होती है नो डाउट वह फैक्चुअल होती है, इसलिए प्रत्यक्षवाद की प्रकृति क्या है? फैक्चुअल है, तथ्यवादी प्रकृति की है। फिर मैंने कहा कि जो उसमें प्रत्यक्षवाद है जब यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, तथ्यात्मक है, तो यह यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थक माना जाता है। अर्थात पॉजिटिविज्म इज रियलिस्टिक नेचर, अर्थात पॉजिटिविज्म का जो नेचर है, प्रकृति है, टोटली रियलिस्टिक है, टोटली आप कह सकते हैं या उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण है। उसके बाद अब मैंने आपको समझाया ही था कि जनक कामटे हैं, फिर मैंने आपको समझाया था समाजशास्त्री शोध के दो उपागम हैं, एक प्रत्यक्षवाद एक उत्तर प्रत्यक्षवाद, तो यह समाजशास्त्री शोध है। फिर ध्यान रखिएगा मित्रों, अभी मैंने डेफिनेशन भी दिया था कि प्रत्यक्षवाद केवल उन्हीं घटनाओं की व्याख्या करता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव और निरीक्षण कर सकते हैं। तो जैसे अगर कभी दे दिया, मान लीजिए पेपर में प्रश्न बना दिया, कहा कि प्रत्यक्षवाद है आर्थिक शोध, दार्शनिक शोध, समाजशास्त्री शोध, उपरोक्त में से कोई नहीं, मित्रों तुरंत हम मारेंगे समाजशास्त्री शोध। जनक में कामटे भरेंगे, विचारधारा में यथार्थवादी विचारधारा भरेंगे, विज्ञानवादी विचारधारा भरेंगे, तथ्यवादी विचारधारा भरेंगे। ध्यान रखना मित्रों, जो भी विज्ञानवादी दृष्टिकोण होता है बिल्कुल तथ्य पर आधारित होता है, फैक्चुअल होता है, फैक्ट पर आधारित होता है। तथ्य उसे कहते हैं जिसका निरीक्षण हो सके, परीक्षण हो सके, जिसे हम वैज्ञानिक विधियों से तराजू पर तौल सकें, उसे हम फैक्ट कहते हैं, तथ्य कहते हैं। मूल्य उसे कहते हैं जो आशा विश्वास आस्था पर आधारित होती है, जिसकी प्रकृति नैतिक होती है, दार्शनिक दृष्टिकोण की है, वो मूल्य कहलाता है। तो इसलिए मित्रों आप देख रहे हो कि जो प्रत्यक्षवाद है यह केवल उन घटनाओं की व्याख्या करता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव और निरीक्षण दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो ये प्रत्यक्षवाद है, चूंकि विज्ञानवादी विचारधारा है, हम समझ गए, ये केवल और केवल विज्ञान को ही मानते हैं, वैज्ञानिक रीत नीति विषय को मानते हैं, इसीलिए तथ्यात्मक है, इसीलिए यथार्थवादी विचारधारा है। तब मित्रों यह केवल उसी ज्ञान को महत्व देते हैं। ध्यान देना, ये जो प्रत्यक्षवाद है केवल उसी ज्ञान को महत्व देते हैं जो परीक्षणीय होता है। तो कभी भी ये पेपर में अगर प्रश्न आ जाए कि प्रत्यक्षवाद किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार करता है, तो परीक्षणीय और निरीक्षणीय ज्ञान को स्वीकार करता है। इसका लक्ष्य क्या है? यथार्थ सत्य की खोज करना। ध्यान देना मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यथार्थ सत्य की खोज करना, लेकिन किससे? वैज्ञानिक विधि से। हम बार बार आपको जोड़ दे रहे हैं, आप मेरे पूरे लेक्चर में एक शब्द बार बार देख रहे होंगे, मैं बार बार वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक रीत नीति विषय की चर्चा कर रहा हूँ। इससे कंफर्म हो जाता है कि जो पॉजिटिविज्म है इट इज टोटली साइंटिफिक। यह भैया किसी में विश्वास नहीं करता, आस्था नहीं रखता, मूल्य की बात नहीं करता, ये दर्शन की बात नहीं करता, नैतिकता की बात नहीं करता, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में जो देखता है, सुनता है, समझता है, अनुभव करता है, उसी को स्वीकार करता है। कन्फर्म हो गया? तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रत्यक्षवाद को विधिवत समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, प्रत्यक्षवाद एक उपयोगितावादी विचारधारा है, क्योंकि उपयोगितावाद भी
एक तरह से उन्हीं तथ्यों में विश्वास करता है, उन्हीं विषय वस्तुओं को स्वीकार करता है जो प्रैक्टिकली यूज में आती हैं। तो उपयोगितावाद जो होता है एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विषय वस्तु को, किसी भी दृष्टिकोण को तभी स्वीकार करती है जब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण तभी सुनिश्चित होगा जब वह यथार्थवादी दृष्टिकोण हो, जब वह फैक्चुअल हो, जब उसमें साइंटिफिक प्रवृत्ति हो, तब वह अधिक से अधिक उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। तो इसीलिए जब कभी पेपर में आए कि प्रत्यक्षवाद है, तब ध्यान रखना मित्रों उपयोगितावादी विचारधारा है, कन्फर्म है, नो डाउट, कोई शंका इसमें नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं चूंकि जो प्रत्यक्षवाद है यह उसी ज्ञान को स्वीकार करता है जिसका निरीक्षण परीक्षण हम कर सकें और इसके द्वारा एक सार्वभौम सत्य की खोज हम कर सकें जिस पर लगभग लोग सब एक मत हो जाएं। इसलिए सामाजिक पुनर्निर्माण में भी प्रत्यक्षवाद की प्रबल भूमिका होती है। तो इस तरह से यह इसका एक उपयोग आप कह सकते हैं, यह प्रत्यक्षवाद सामाजिक पुनर्निर्माण का भी साधन है। ठीक है, अब उसके बाद मित्रों मैंने आपसे बोला था कि कथन दो प्रकार के होते हैं, एक तथ्यपरक एक मूल्यपरक। हम बार बार समझा रहे हैं कि जो पॉजिटिविज्म है इट इज टोटली साइंटिफिक, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जब वैज्ञानिक है मित्रों तो वह धर्म दर्शन नैतिकता आदि में विश्वास नहीं करता, वह मूल्य में विश्वास नहीं करता, तथ्य में विश्वास करता है। इसीलिए हमने कहा था वह तथ्यपरक है, वैज्ञानिक है, नैतिक व दार्शनिक नहीं होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे प्रत्यक्षवाद दार्शनिक धार्मिक दृष्टिकोण से पृथक होता है। प्रत्यक्षवाद मूल्य से मुक्त होता है, मूल्य से फ्री होता है, वैल्यू फ्री होता है, अर्थात उसमें वह किसी प्रकार के मूल्य पर नहीं चलता, मूल्य विहीन होता है, मूल्य से मुक्त होता है, फ्री होता है। साथ साथ आप देख रहे हैं जैसे शोध है दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक शोध एक मात्रात्मक शोध। तो मित्रों जो मूल्य पर आधारित होते हैं वो गुणात्मक शोध की प्रकृति में होते हैं, क्योंकि यह मूल्य पर आधारित नहीं है इसलिए यह मात्रात्मक परिमाणात्मक शोध पर बल देता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह मात्रात्मक शोध पर बल देता है, परिमाणात्मक शोध पर बल देता है, क्योंकि यह मूल्य पर विश्वास नहीं करता, आस्था पर नहीं जाता, नैतिकता दार्शनिकता पर नहीं जाता, इसलिए गुणात्मक शोध की प्रकृति इसकी नहीं है। यह मात्रात्मक शोध को स्वीकार करता है। ठीक है, जहां केवल क्वांटिटी पर विशेष फोकस किया जाता है, क्वालिटी की तरफ नहीं जाते हैं। अब इसमें देखो प्रत्यक्षवाद की कभी कभी तकनीक पूछ लेता है कि प्रत्यक्षवाद की तकनीक कौन कौन से हैं। तो आप देखते हो निरीक्षण करना, परीक्षण करना, प्रयोग करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, ये सब इसकी तकनीक होते हैं। तो मित्रों निरीक्षण परीक्षण प्रैक्टिकल और उसके बाद में आप देख रहे हो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ये पूरी तरह से ये चारों के चारों जो तकनीक हैं यह प्रत्यक्षवाद की तकनीक के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी मित्रों ऐतिहासिक प्रकृति भी लिख देता है, ऐतिहासिक खोज की विधि लिख देता है या ऐतिहासिक विधि लिख देता है, तो उसमें परेशान नहीं होना। ऐतिहासिक विधि भी प्रत्यक्षवाद से संबंधित होती है, क्योंकि ऐतिहासिक विधि में जो हिस्टोरिक मेथड होती है इट इज टोटली इन्वेंशनल, या आप कह सकते हैं इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्कवरी, अर्थात यह पूरी तरह से खोज प्रवृत्ति पर आधारित होती है। उसमें हम लगातार कुछ नए तथ्यों की खोज करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं प्रत्यक्षवादी संकल्पना है। तो उसमें अगर निरीक्षण परीक्षण प्रयोग वर्गीकरण ऐतिहासिक शब्द भी आ जाए तो उसको अवहेलना नहीं कर रही है, वह भी इसी विधि के अंतर्गत आता है। अब ध्यान दीजिए मित्रों, इतना समझ लेने के बाद कभी कभी इसके फीचर पर प्रश्न आ जाते हैं कि भाई प्रत्यक्षवाद की विशेषता क्या है। तब आपको जागरूक रहना है, फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से समझिए, जो भी विज्ञानवादी होगा मित्रों,
समझ लीजिए, जो भी विज्ञानवादी होगा वह निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठवादी होगा। ऑब्जेक्टिविटी उसका नेचर होगा, यह कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि विज्ञान जो है सब्जेक्टिविटी नहीं हो पर आधारित नहीं होता, आत्मनिष्ठता पर विज्ञान नहीं चलता, वस्तुनिष्ठता पर विज्ञान चलता है। अर्थात विज्ञान की खोज के द्वारा जो नियम आएंगे, जो कानून बनेंगे, जो रेगुलेशन डेवलप होंगे, वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं, सबके लिए समान होते हैं, सबके लिए यूजफुल होते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं होते। इसलिए आत्मनिष्ठ प्रकृति इसकी नहीं है। चूंकि प्रत्यक्षवाद विज्ञानवादी विचारधारा है, चूंकि प्रत्यक्षवाद तथ्यवादी विचारधारा है, चूंकि प्रत्यक्षवाद यथार्थवादी विचारधारा है, इसलिए प्रत्यक्षवाद वस्तुनिष्ठवादी विचारधारा है। आत्मनिष्ठवादी, विषयनिष्ठवादिता इसकी प्रकृति नहीं होती है। तो वस्तुनिष्ठता इसका नेचर है मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता इसकी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। दूसरी विशेषता मित्रों, यह वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है, निरीक्षण परीक्षण विधि का सफल प्रयोग इसमें होता है। फिर उसके बाद मित्रों, यह लॉजिकल मेथड पर निर्भर करता है, तर्क वितर्क किया जाता है, तार्किक चिंतन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरह से यह तार्किक, इसमें तार्किक विश्लेषण पर भी सफलतापूर्वक बल दिया जाता है, तार्किक विश्लेषण पर भी आधारित होता है। उसके बाद मित्रों दिया हुआ है कारण कार्य संबंध पर बल। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षवाद इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संसार में जितने भी कार्य हैं उसका कोई न कोई निश्चित कारण है, अर्थात प्राकृतिक नियम है कि कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं है। अगर यह कलम आया है, अगर यह कलम एक कार्य के रूप में हमारे सामने है, तो इसका कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए चूंकि ये प्राकृतिक नियमों में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ने ऐसे फिक्स नियम बनाए हैं जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि चल रही है, अर्थात नियतवादी प्रवृत्ति को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रत्यक्षवाद है उसकी विशेषता कार्य कारण संबंध पर बल भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। वो सीधे सीधे कहते हैं कि वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है कि बिना कारण के कभी कार्य संभव नहीं होता। इस तरह से कारण कार्य संबंध पर भी बल देते हैं। आप शुरू से भी देख रहे हो कि जो पॉजिटिविज्म है इट इज टोटली साइंटिफिक, तो उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। यथार्थवादी प्रकृति है, ऊपर आप पढ़ चुके हो, मैंने समझाया भी था कि जो तथ्यात्मक होता है, जो वैज्ञानिक होता है, अर्थात जिसकी प्रकृति वैज्ञानिकता की प्रकृति होती है, वह नो डाउट यथार्थवादी विचारधारा होती है। अर्थात वह रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, वह रियल में विश्वास करता है, कल्पना में नहीं उड़ता है। कहने का मतलब वहां पर मित्रों काल्पनिक चिंतन की प्रबलता नहीं होती। वहां जो सामने है, जो प्रेजेंट में है, जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, जिसका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, उसी को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से यह यथार्थवादी प्रकृति की है। यथार्थवाद कभी मित्रों भ्रमित मत होना, यथार्थवाद दो शब्द से मिलकर बना है, यथार्थ प्लस वाद। वाद माने विचारधारा, यथार्थ माने जो जिस रूप में है उसी रूप में। कहने का मतलब हो गया, अगर मैं इसको तोड़ दूं यथार्थवाद को, तो दो शब्द हमारे सामने आ जाते हैं, यथार्थ धन वाद। वाद माने विचारधारा, यथार्थ माने जो वस्तु जिस रूप में हो हूबहू उसी रूप में। तो ऐसी विचारधारा जो किसी वस्तु को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह होता है, अर्थात उसमें बनावटी, उसमें कल्पना की कोई स्थान नहीं होता, ऐसी विचारधारा को हम यथार्थवादी विचारधारा कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक विचारधारा होगी, जो फैक्चुअल होगा, तथ्यात्मक विचारधारा होगी, निश्चित रूप से वह यथार्थवादी विचारधारा होगी। इसलिए ये जो प्रत्यक्षवाद है उसकी प्रकृति यथार्थवादी प्रकृति होती है। दूसरी फिर आगे आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये जो पॉजिटिविज्म है इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन पॉजिटिविटी, अर्थात यह सकारात्मकता के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि मित्रों यहां पर काल्पनिक चिंतन नहीं है,
यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में हम आने वाली विषय वस्तु को, ज्ञान को स्वीकार करते हैं, ज्ञान की उसी विषय वस्तु को मानते हैं जिसका प्रत्यक्षीकरण से अनुभव हमें हो जाए। इसीलिए ये पॉजिटिविटी को स्वीकार करते हैं, सकारात्मकता को स्वीकार करते हैं, सकारात्मकता के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमें पूरा विश्वास है कि आप प्रत्यक्षवाद के सभी पक्षों को समझ गए होंगे, लेकिन एक बार आप फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। हाँ मित्रों, एक चीज और हम आपको समझाना चाह रहे थे जो आपके टॉपिक के अंतर्गत नहीं होता, लेकिन ऑगस्टस काम्टे ने चूंकि चर्चा किया था, इसलिए ऑगस्ट काम्टे ने चूंकि चर्चा किया है इसलिए हम उसको आपको डिफाइन कर देना चाहते हैं। थोड़ा सा उस पर भी आप 2 मिनट ध्यान केंद्रित करें। दरअसल जिस समय ऑगस्ट काम्टे विचार करते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, चिंतन करने के 3 क्षेत्र होते हैं, अध्ययन के 3 विधियां होती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हम अध्ययन करने के लिए चलते हैं तो 3 मेथड हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो उन्होंने अध्ययन की 3 प्रकृति बताई, 3 विधि बताई। अध्ययन की 3 विधि उन्होंने बताई। पहला धार्मिक, दूसरा तात्विक, तीसरा वैज्ञानिक। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा अध्ययन के 3 स्तर होते हैं, अध्ययन के 3 स्वरूप होते हैं। एक होता है जो धार्मिक होता है, आप देख रहे हैं, एक धार्मिक होता है, एक तात्विक होता है, एक वैज्ञानिक होता है। और वैज्ञानिक को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए हमारा जो प्रत्यक्षवाद है वह वैज्ञानिकता के अंतर्गत ही आ जाता है। प्रत्यक्षवाद यह वैज्ञानिकता के अंतर्गत आता है। धार्मिक में मित्रों कहते हैं जीव सत्तावाद को स्वीकार किया जाता है। धार्मिकतावाद में आप देखते हो कि इसमें जीवात्मा और उसके बाद में आप देखते हो प्रेतात्मा, जो हम लोग कहते हैं कि ना कि ऐसी भी आत्मा है जो भटकती हुई आत्मा रहती है, जीवों का इसमें हम विवरण करते हैं। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं जिसमें हम आस्था विश्वास करते हैं वो हम धार्मिक स्थिति को मानते हैं। दूसरा जो है हमारे यहाँ तात्विक कंडीशन में आता है, अर्थात यहाँ पर तत्व विशेष को केंद्रित करके तत्व के आधार पर चिंतन किया जाता है। कहने का मतलब होता है यहाँ जीवात्मा, जीव जिसको आप कहते हैं, जीव को लेकर के हम विचार करते हैं, जीवात्मा को लेकर के विचार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम तत्व को लेकर के विचार करते हैं, यहाँ वैज्ञानिक विधि से विचार करते हैं। यहाँ हम किस पर विचार करते हैं? वैज्ञानिक विधि से विचार करते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर कहीं पेपर में प्रश्न आ जाए काम्टे के अनुसार जीवात्मा प्रेतात्मा के संदर्भ में चिंतन करने की विधि कौन सी है? धार्मिक है, ए, बी तात्विक है, सी वैज्ञानिक है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तुरंत हम धार्मिक भरेंगे, क्योंकि धार्मिक अध्ययन के अंतर्गत हम जीवात्मा और इसमें प्रेतात्मा जो तमाम तरह से जीव सत्तावाद का हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा आता है तात्विक चिंतन, जिसमें तत्व को प्रधान मानते हुए तत्व के बारे में हम चिंतन करते हैं। इसमें मित्रों निराकार, निर्विशेष, निर्गुणी जो शक्ति है उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। तो अगर जैसे पेपर में दे दिया निर्विशेष, निर्गुणी, निराकार ब्रह्म पर चिंतन करना या निराकार तत्व पर चिंतन करना, निर्गुणी तत्व, निराकार, निर्विशेष तत्व पर चिंतन करने के लिए कौन सी विधि है? तो तात्विक चिंतन है। अगर कहीं दे दिया प्रत्यक्षवाद किसके अंतर्गत आता है? तो वैज्ञानिक। तो मित्रों काम्टे ने अध्ययन की 3 प्रकृति सामने रखा था, एक धार्मिक, दूसरा तात्विक, तीसरा वैज्ञानिक। हमारा प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत आता है। पेपर में अगर कभी पूछा जाए कि जीवात्मा प्रेतात्मा आदि जीव सत्तावाद पर विचार करने के लिए कौन सी अध्ययन की प्रकृति होगी, सीधे ट्रिक मारेंगे धार्मिक। अगर कहीं कह दिया निर्गुण, निराकार, निर्विशेष तत्व पर विचार करने की प्रकृति कौन सी होगी, तात्विक। अगर कह दिया कि प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाली, वैज्ञानिक। तो इस तरह से मित्रों हम तीनों विधियों की चर्चा कर दी है। काम्टे ने इस पर विश्लेषण किया है, लेकिन हमारा जो प्रत्यक्षवाद है वह
किसी को नहीं मानता, अर्थात इन सबको वह हटा देता है, केवल वैज्ञानिक प्रकृति से वह संबंधित हो जाता है। तो इस तरह से मित्रों आप देख लिए कि जो प्रत्यक्षवाद है वह एक वैज्ञानिक विचारधारा है, प्रत्यक्षवाद तथ्यवादी विचारधारा है, प्रत्यक्षवाद यथार्थवादी विचारधारा है, प्रत्यक्षवाद एक ऐसी विचारधारा है, ऐसा वाद है जो ज्ञान के उसी पक्ष को स्वीकार करता है जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आ जाए, अर्थात यह अनुभववादी विचारधारा है। ये प्रत्यक्ष रूप से जो वस्तु अनुभूति हो, देखा जा सके, जिसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सके, उस ज्ञान को वह स्वीकार करता है। प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक काम्टे हैं, यह समाजशास्त्री शोध है। प्रत्यक्षवाद आप देखते हैं परीक्षणी ज्ञान को स्वीकार करता है, इसीलिए तथ्यवादी है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक विधि के माध्यम से यथार्थवादी सत्य को खोजता है। फिर आप देखते हो प्रत्यक्षवाद उपयोगितावादी विचारधारा है। प्रत्यक्षवाद सामाजिक पुनर्निर्माण पर बल देता है। प्रत्यक्षवाद धार्मिक दार्शनिक प्रकृति का नहीं है, अर्थात वह मूल्य से फ्री है, वैल्यू फ्री है, अर्थात मूल्य मुक्त अवधारणा है। फिर उसके बाद प्रत्यक्षवाद चूंकि मूल्य मुक्त अवधारणा है, वैल्यू को महत्व तो नहीं देता, इसलिए वह गुणात्मक शोध की प्रकृति का नहीं है, बल्कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो मात्रात्मक शोध है उस पर बल देता है। इसके 4 तकनीकें निरीक्षण परीक्षण प्रयोग और आप देख रहे हो वर्गीकरण। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें वस्तुनिष्ठता होती है क्योंकि वह विज्ञानवादी है, विज्ञानवादी है इसलिए परीक्षण निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। और वह तार्किक विश्लेषण पर बल देता है, कार्य कारण संबंध पर बल देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, यथार्थवादी प्रकृति का है, सकारात्मकता के सिद्धांत का पालन करता है। इस तरह से मित्रों कभी भी अगर पेपर में प्रश्न आएगा प्रत्यक्षवाद पर तो इससे बाहर नहीं जाता, इससे आपको 100% प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज यहीं तक हम अपने लेक्चर को समेटने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे तो उत्तर प्रत्यक्षवाद को डिस्कस करेंगे और दोनों की बिल्कुल कंपैरेटिवली स्टडी आपको कराएंगे। तब तक के लिए आपको भरपूर धन्यवाद। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।